Hello, hello everyone. Welcome to the cell biology series of biologics. Everything biological. तो इधर हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले द सेल बायोलॉजी पोर्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि CSIR नेट में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इधर आप देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड मॉडल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर, ये जो पार्ट है ये पार्ट का हम लोग पहले पढ़ेंगे। ये पार्ट में क्या क्या है, तो देखिए, ये है लिपिड बाइलेयर। तो एक तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि लिपिड बाइलेयर होता क्या है। तो हम लोगों को लिपिड बाइलेयर जानने का जरूरत क्यों? अभी हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमारा जो सेल का सरफेस है, वो एक्चुअली लिपिड बाइलेयर से बनता है। तो अब देखिए, जब भी एक हम लोग वाटर में कोई लिपिड मॉलिक्यूल्स को हम लोग डालते हैं, तो ये एक लिपिड माइसेली फॉर्म करता है, ऐसे सिंगल लिपिड्स। और जब ये लिपिड बाइलेयर की तरफ से डालता है, तो एक ये सब लोग एग्रीगेट होके एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करता है। एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के बाद ये ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो दिस इज हाउ लिपिड पैक्स होता है आपका इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्यों वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे ज्यादा वाटर है। तो द सेल्स आर गेटिंग पैक्ड इन द लिपिड लाइक दिस। तो अभी ये लिपिड बन कैसे रहता, कैसे है सेल के अंदर? ये सेल के अंदर रहता है एक स्फेरिकल फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जो ये प्लानर स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का, ये प्लानर स्ट्रक्चर एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक एनर्जेटिकली एक अनफेवरेबल स्ट्रक्चर है। तो क्या करता है ये लिपिड? ऐसा गोल टाइप का फॉर्म होता है, ताकि जो भी इसका हाइड्रोफोबिक चेन्स है, ये आप देख सकते हैं, जो भी इसका हाइड्रोफोबिक चेन्स है, वो सारा ये पोर्शन के अंदर चला जाए, ताकि और जो हाइड इसका जो हाइड्रोफिलिक टेल्स है, ये हाइड्रोफिलिक हेड्स है, वो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर पाए। तो ये बिकॉज ऑफ दिस एग्रीगेशन ये माइसेली फॉर्मेशन होता है, ये लिपिड बाइलेयर फॉर्मेशन होता है, और ये फाइनली ऐसे एक स्फेरिकल फॉर्म में रहता है सेल हमारे बॉडी में। अभी देखिए, लाइपोसोम क्या है? लाइपोसोम है एक माइसेली। जब हम लोग सेल बायोलॉजी का रिसर्च लैब्स में करते हैं, तो दो तरफ से हम लोग लिपिड लिपिड का हम लोग स्टडी कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो आप सेल्स आइसोलेट कर लो और उधर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन आइसोलेट करो, या फिर आप आर्टिफिशियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरेट करो। तो जब भी हम लोग आर्टिफिशियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरेट करते हैं, तो जनरली वो जो हमारा लिपिड्स रहता है, वो पाइलर फॉर्मेशन करता है। आइदर एक स्फेरिकल फॉर्म में रहता है, जिसको हम लोग लाइपोसोम बोलते हैं, या फिर ऐसा प्लानर फॉर्म में रहता है, जिसको ब्लैक मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। तो ये लाइपोसोम्स और ब्लैक मेम्ब्रेन कब स्टडी होता है? ये लाइपोसोम जब हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल्स को बॉडी में डिलीवर करना चाहते हैं, तो ये लाइपोसोम्स के तौर से हम लोग करते हैं। और लेकिन कभी भी हम लोग कोई लिपिड बाइलेयर का डिफ्यूशन और या लिपिड बाइलेयर्स के अंदर से कोई मॉलिक्यूल्स कैसे जाता है वो स्टडी करना चाहते हैं, तो लिपिड बाइलेयर को ऐसे प्लानर स्ट्रक्चर में करके हम लोग स्टडी करते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं, अगर दो पर्टिकुलर एरिया में ऐसा वाटर रहता है और उसके बीचों बीच अगर हम लोग ऐसा लिपिड प्लानर बाइलेयर दिया, तो ये स्मॉल एरिया में जहाँ लिपिड बाइलेयर्स प्लानर फॉर्मेशन में रहता है, वो ब्लैक टाइप का दिखता है अंडर द माइक्रोस्कोप। तो इसीलिए इसको ब्लैक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये तो गया हमारा लिपिड बाइलेयर। नाउ ये जो पोर्शन है लिपिड बाइलेयर का मूवमेंट, ये CSIR के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये ध्यान से सुनिए।
तो लिपिड बाइलेयर्स ऐसा स्टैटिक फॉर्म में नहीं रहता है। जब भी वो रहता है वो उसका कुछ ना कुछ एक मूवमेंट रहता है। या तो फिर ये लिपिड बाइलेयर इधर चला जाएगा, ये लिपिड्स इधर आता है, इसको बोला जाता है लैटरल डिफ्यूजन। या फिर इसका फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट रहता है, जिसको जो रियरली ऑकर है, मतलब ये एक एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो कुछ भी अगर एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है वो रियरली होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में, और उसके लिए कुछ ना कुछ एंजाइम लगता है। तो अब देखिए इधर एंजाइम्स, कौन सा एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है, इससे सीएसआईआर में क्वेश्चंस भी आता है। तो जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है ये प्रोसेस में, जनरली एक तो है फ्लिपेज, जो क्या करता है, ये साइटोप्लाज्मिक साइट से ये एक्सोप्लाज्मिक साइट से साइटोप्लाज्मिक साइट में लिपिड्स को ट्रांसफर करता है। दूसरा होता है फ्लॉपेज, जो साइटोप्लाज्मिक साइट से एक्सोप्लाज्मिक साइट्स में मूवमेंट करता है। तो ये जो दोनों एंजाइम है, ये दोनों एंजाइम को ही एटीपी चाहिए टू ट्रांसपोर्ट अ पर्टिकुलर लिपिड फ्रॉम वन साइड टू अनदर। बट और एक एंजाइम है जिसको स्क्रैम्बलेस बोला जाता है, वो स्क्रैम्बलेस को एनर्जी नहीं चाहिए। वो क्या करता है, अगर एक लिपिड को इस तरफ लेके आया तो दूसरा लिपिड को इधर से इधर लेके आता है, तो उसको बोला जाता है स्क्रैम्बलेस। ये आप लोग याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब फोटोज मैंने ब्रूस एल्बर्ट से लिया है। अभी इंपॉर्टेंट है, अभी तो हम लोगों को पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बनता है, लेकिन कौन सा लिपिड्स कहाँ रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इधर जो बाहर के पोर्शन है, आउटर जो लेयर है सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसमें जनरली रहता है ग्लाइकोलिपिड्स और स्फिंगोमाइलिन्स। अभी ग्लाइकोलिपिड्स बाहर की तरफ क्यों रहता है? ग्लाइकोलिपिड जनरली सिग्नलिंग में हेल्प करता है, कोई रिसेप्टर प्रोटीन इंटरेक्शन में हेल्प करता है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चंस बी सेक्शन में आता है सीएसआईआर का, कि ग्लाइकोलिपिड कहाँ रहता है। उसके बाद आ गया फॉस्फेटिडिल, ये जो है सारे फॉस्फोलिपिड्स है। और इसके अलावा जो है आउटर पोर्शन में फॉस्फेटिडिल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन रहता है, और इनर पोर्शन में रहता है फॉस्फेटिडिल सेरिन, फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल और फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन। और क्या रहता है, कोलेस्टेरॉल, और एक इनएविटेबल पार्ट है एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यूकैरियोट्स में बहुत ही दिखा जाता है, जबकि प्लांट में कोलेस्टेरॉल नहीं रहता है। अब देखते हैं ये फॉस्फोलिपिड्स दिखता कैसा है। कोई तो इधर एक चेन रहता है, उसके बाद फॉस्फेट रहता है और रहता है ग्लिसरॉल। ये जो चेन है इसमें कोलिन रहा तो ये फॉर्म करता है फॉस्फेटिडिल कोलिन, इधर इथेनोलामाइन रहा तो ये फॉर्म करता है फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन, इधर सेरीन ग्रुप रहता है तो ये फॉर्म करता है फॉस्फेटिडिल सेरीन विद अ फॉस्फेट। तो ये है इसका हाइड्रोफिलिक हेड, ऐसा दिखता है फॉस्फोलिपिड केमिकल। और ये है इसका हाइड्रोफोबिक चेन। अभी स्पिंगोलिपिड भी एक फॉस्फोलिपिड है, बट उधर ये जो ग्लिसरॉल है, इस ग्लिसरॉल के जगह रहता है एक स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल, ये है स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल। तो याद रखना यार कि स्पिंगोलिपिड एक फॉस्फोलिपिड है। नाउ अभी फॉस्फोलिपिड का रोल क्या है? फॉस्फोलिपिड का मेन रोल जो है वो है लिपिड बाइलेयर फॉर्म करना। ये देखिए, the structure of phospholipids is responsible for basic function of membranes as barriers of two aqueous compartments। मीन्स ये फॉस्फोलिपिड का मेन रहता है कि ऐसे दो लिपिड बाइलेयर फॉर्म करना, क्योंकि इसका एक हाइड्रोफिलिक हेड है और एक हाइड्रोफोबिक टेल है, तो इसीलिए इसका मेन रोल है लिपिड बाइलेयर फॉर्म करना। अभी लिपिड बाइलेयर तो फॉर्म हो गया, इसके बाद क्या होता है, ये फॉस्फोलिपिड्स में ये एक्चुअली इधर डबल बॉन्ड्स रहता है। ये डबल बॉन्ड रहने के लिए इसमें एक किंक बोला जाता है, इसको ये किंक दिखता है। तो ये क्या करता है, जब भी कोई टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, मतलब मान लीजिए कभी भी बहुत ज्यादा वो आ गया, हीट हो गया, तो क्या करता है, या फिर फ्रीज हो गया, तो क्या करता है, ये जो फॉस्फोलिपिड्स है
ये बहुत इजीली फ्रीज नहीं होता है। तो क्या होता है, एक फ्लूइडिटी मेंटेन होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी। नहीं तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोकार्बन चेन्स है ये बहुत टाइटली ऐसा पैक होके फ्रीज हो जाएगा। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस किंग्स, ये लॉन्ग जो हाइड्रोकार्बन चेन्स और ये सब जो है, ये क्या करता है, ये एक फ्लूइडिटी मेंटेन करता है, जिसके तौर पे इसके अंदर से बहुत इजीली छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स पास कर सके और सेल को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किंग के लिए क्या होता है, ये डबल बॉन्ड्स के लिए ये हाइड्रोकार्बन चेन्स आर वेरी डिफिकल्ट टू पैक टुगेदर। अभी हम आ जाते हैं दूसरा जो इंपॉर्टेंस है, ग्लाइकोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। तो ग्लाइकोलिपिड्स हम इधर इतना नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ग्लाइकोलिपिड्स का मेन रोल है सिग्नलिंग में, वो हम लोग सिग्नलिंग चैप्टर में देखेंगे। और बाकी आ गया जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है कोलेस्ट्रॉल। अभी कोलेस्ट्रॉल का रोल क्या है, कोलेस्ट्रॉल का रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी कोलेस्ट्रॉल में भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, जो कि ना आपका जो ये जो फॉस्फोलिपिड्स है, ये फॉस्फोलिपिड्स का जो हाइड्रोफिलिक हेड है उसके सामने रहता है। और क्या करता है, उसका एक बहुत हेवी बैकबोन है। वो जो हेवी बैकबोन है वो ये जो बड़ा बड़ा लॉन्ग चेन्स है, ये लॉन्ग चेन्स के साथ इंटरैक्ट करके रखता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, एट हाई टेम्परेचर्स ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा फ्लूइड हो जाने से ये सेल्स को बचाता है। क्यों, क्या करता है, मेक, ये देखिए इधर पढ़िए, एट हाई टेम्परेचर्स कोलेस्ट्रॉल इंटरफेयर्स विद मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड फैटी एसिड चेन्स, मेकिंग द आउटर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड एंड रिड्यूसिंग इट्स परमिएबिलिटी टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो क्या करता है, ये जो जब भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर आ जाता है, ये हाइड्रोफिलिक चेन्स फॉस्फोलिपिड्स के साथ इंटरेक्ट कर देता है। और बिकॉज ये फॉस्फोलिपिड्स के साथ इंटरेक्ट कर देता है, तो क्या होता है, ये जो फॉस्फोलिपिड्स है वो बहुत ज्यादा फ्लूइड नहीं हो पाता है। और इसका उल्टा होता है जब लो टेम्परेचर आ जाता है। तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, कोलेस्टेरॉल ऑपोजिट इफेक्ट शो करता है। ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोफोबिक चेन्स है कोलेस्ट्रॉल इसका फॉस्फोलिपिड्स का, उसके साथ इंटरेक्ट करता है, ताकि ये फॉस्फोलिपिड्स ज्यादा के ज्यादा एक साथ इंटेग्रेट करके एक रिजिड स्ट्रक्चर ना बना सके। तो अभी एनिमल सेल्स में तो कोलेस्ट्रॉल बचा लिया। तो आप लोगों को शायद समझ में आया कि ये जो लॉन्ग चेन है, ये जो मोटा सा चेन है कोलेस्ट्रॉल का, ये इनके साथ बाइंड हो जाता है लो टेम्परेचर में, ताकि ये फॉस्फोलिपिड्स एक साथ एग्रीगेट ना हो जाए। अभी प्लांट सेल्स में तो कोलेस्ट्रॉल नहीं है, उसकी जगह पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेरॉल्स रहता है। ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स का रोल। तो ये सारा मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल ब्रूस एल्बर्ट से लिया है और द सेल बाय कूपर से लिया है। अभी देखिए, आपको अगर ये आप लोग ये स्लाइड्स को अगर पढ़ लेते हैं स्क्रीनशॉट लेके, तो आपको आगे सेल मेम्ब्रेन का लिपिड्स में और कुछ उतना नहीं पढ़ने का। आगे टॉपिक में लिपिड रैप्स और जो आएगा मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा आगे के लेक्चर्स में। थैंक यू। और अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करो बायोलॉजिक्स को, और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों का हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।